चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। बॉलीवुड की उस चमकदार दुनिया में जहां हर सुबह नए चेहरे जन्म लेते हैं और हर शाम कई सपने दम तोड़ देते हैं, वहां कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कामयाबी नहीं कमाते बल्कि वक्त के साथ एक कहानी बन जाते हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अनु मलिक की। एक ऐसा इंसान जो कभी सुरों का बादशाह कहलाया, धीमी पड़ने लगी, जैसे किसी ने रेडियो की आवाज़ कम कर दी हो। ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है, ये कहानी है शोहरत की, अकेलेपन की, गिरने की और फिर खुद को समेटकर दोबारा उठने की कोशिश की। क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी सफ़र सीधी लाइन में नहीं चलता, यहाँ हर मोड़ पर एक नई कीमत चुकानी पड़ती है। अनु मलिक का बचपन किसी राजमहल में नहीं बीता था, न ही उनके हाथ में जन्म से कोई जादुई छड़ी की, लेकिन उनके घर में सुरों की आवाज़ ज़रूर थी। उनके पिता संगीत से जुड़े हुए थे और वही संगीत धीरे धीरे उनके खून में घुलता चला गया। के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी बचपन की गलियों में खेलते हुए भी उनके कान धुनों को पकड़ लेते थे, जैसे हर आवाज़ उनके भीतर किसी अधूरी तान को पूरा कर रही हो। स्कूल के दिनों में जब दूसरे बच्चे खेलकूद में डूबे रहते थे, तब अनु मलिक का मन किसी कोने में बैठकर धुनों से बातें करता था। और शायद उसी वक्त ये तय हो गया था कि उनकी ज़िंदगी का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अलग ज़रूर होगा। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब बॉलीवुड पहले से ही बड़े बड़े नामों से भरा हुआ था। यहाँ हर कोई किसी न किसी सिफारिश या रिश्ते से आगे बढ़ता दिखता था, लेकिन अनु मलिक के पास सिर्फ एक चीज़ थी, उनका संगीत। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार नज़रअंदाज किया गया, कई बार कहा गया कि उनकी धुनें बहुत अलग हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोगात्मक हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि जो लोग भीतर से टूटने के बाद भी अपने काम पर भरोसा रखते हैं, वह तारीखें भरी हुई थीं। हर कोई उनसे कुछ नया चाहता था, और इस दबाव में कई बार इंसान खुद को सुनना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी उनके गाने हिट होते रहे, तालियां बजती रहीं, अवार्ड्स आते रहे, और बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बना था एक साथी, वो भी हमसे फिर टेलीविजन का दौर आया और अनु मलिक एक नए रूप में लोगों के सामने आए, जज के रूप में, एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो तारीफ भी करती थी और डांट भी। लोग उनके एक्सप्रेशन, उनकी बातें, उनके डायलॉग्स पर हंसते थे, मीम बनते थे। सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करता था। कुछ लोग उन्हें पसंद करते थे, कुछ चिढ़के थे, लेकिन अनदेखा कोई नहीं कर पा रहा था। और यही लोकप्रियता की सबसे बड़ी पहल उठे, और वही इंडस्ट्री जो कभी उन्हें हाथों हाथ लेती थी, धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। ये वो दौर था जब किसी भी इंसान की असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब तालियां बंद हो जाती हैं, तब इंसान अपने ही सवालों के सामने खड़ा होता है। अनु मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैमरे अब उतनी बार नहीं चमकते थे, कॉल्स कम होने लगी थीं, और एक ऐसी ये समझ में आता है कि शोहरत एक किराए का घर है, जहां ज़्यादा दिन रुकने की इजाज़त नहीं होती। अनु मलिक के लिए भी ये समय आसान नहीं था, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को उन्होंने अपने सुरों से सजाया था, वही इंडस्ट्री अब उनसे सवाल कर रही थी। और शायद यही वो पल था जब उन्हें ये एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और धीरे धीरे विवादों की आंच भी ठंडी पड़ने लगी। लेकिन वापसी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड की याददाश्त बहुत छोटी होती है। यहाँ हर दिन कोई नया चेहरा, कोई नई आवाज़, कोई नई कहानी आ जाती है, और पुराने नामों को खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। अनु मलिक ने भी यही कोशिश की। उन्होंने अपने संगीत से फिर से बात करने की चाह रखी, क्योंकि कलाकार के पास जब सब कुछ छिन जाता है, तब भी उसकी कला उसके साथ रहती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी और नाकामी दोनों ही स्थायी नहीं होती। जो आज आसमान पर है, वो कल ज़मीन पर भी हो सकता है, और जो आज खामोश है, वो कल फिर से सुना जा सकता है। अनु मलिक का संगीत आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में है, उनके गाने आज भी शादियों में बजते हैं, रेडियो पर चलते हैं, और कहीं न कहीं ये साबित करते हैं कि सुरों की उम्र इंसानों से ज़्यादा होती है। ये कहानी किसी फैसले का दावा नहीं करती, ये सिर्फ एक सफ़र दिखाती है, एक ऐसे इंसान का सफ़र जिसने ऊंचाई भी देखी, गिरावट भी, तारीफ भी सुनी और आलोचना भी। और शायद यही वजह है कि अनु मलिक की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ संगीत नहीं, इसमें इंसान होने की पूरी सच्चाई छुपी है, कमज़ोरियों के साथ, गलतियों के साथ, और फिर भी आगे बढ़ने की जिद के साथ।
अंत में यही कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में कुछ कहानियां हिट या फ्लॉप से तय नहीं होती, वे यादों में जिंदा रहती हैं। और अनु मलिक की कहानी भी ऐसी ही एक याद है, जो हमें ये याद दिलाती है कि सुर कभी मरते नहीं, वे बस वक्त के साथ अपना ठिकाना बदल लेते हैं। और शायद किसी दिन, किसी नई सुबह में वही सुर फिर से किसी नए दिल में गूंज उठते हैं।